डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अभी रुकने पार्लियामेंट हैं, लेकिन मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा उनके लिए बढ़ती चली जा रही हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर आज का दिन भी सियासी एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीमो और मौजूदा श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलब कर लिया है। ईडी ये वो एजेंसी है जो काफ़ी तवील मुद्दत से उस केस में समाअत कर रही है जिस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला में फंड्स का खुर्द-बुर्द करना या पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम पहले दिन से लग रहा है। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर के अंदर जो ईडी का दफ्तर है वहाँ पेश होने के लिए उनको कहा गया है और ये मामला जो है वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए जो फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज़ की बात हो रही थी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो फंड्स थे जो जेकेसी ने उस वक्त इस्तेमाल करने थे, और वो जो मुबैना तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उनका गलत इस्तेमाल किया है। और इतना ही नहीं, बहुत सारा पैसा जो सरकार का था, जेकेसीए के था, बीसीसीआई जेकेसीए को भेजती रही। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ पर्सनल अकाउंट्स में उसको ट्रांसफ़र करवाया जब वो सदर थे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के। तो चार्जशीट एजेंसी ने पहले ही पेश कर दी थी। फाइनेंशियल क्राइम साल 2022 का जो केस है वो उनके खिलाफ जिसमें ऑलरेडी तहकीकात चल रही हैं। और एक तो ये कहा गया था कि फंड्स का गलत इस्तेमाल या पोजीशन का गलत इस्तेमाल जेकेसीए के अंदर रहते हुए कई बैंक अकाउंट्स थे। सीबीआई ने भी चार्जशीट के बेस पर जो मनी लॉन्ड्रिंग केस थी, चूंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो चार्जशीट पेश की थी, आप चालान भी कह सकते हैं, तो उस बेस पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने भी तहकीकाती अमल शुरू किया था। और बाद में जाकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ये इल्ज़ामात संगीन से संगीनतर होते चले गए और कहा गया कि बीसीसीआई जो फंड स्पॉन्सर करता है जम्मू कश्मीर में क्रिकेट या बाकी स्पोर्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हिसाब से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश हुई है, उस पैसे को लॉन्ड्रेड किया गया है या फिर उस पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ, खुर्द-बुर्द किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसीए के सरबराह रहे। केस जो है वो सीबीआई और ईडी दोनों इन्वेस्टिगेट कर रही है और साल 2004 से 2009 के दरमियान कहा जाता है कि सारे फंड्स जो है ये इनका गलत इस्तेमाल हुआ है और कई बार जेकेसी के साथ जोड़कर इस बड़े स्कैम को जब देखा गया तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार ठहराया गया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसके मुताबिक साल 2022 जुलाई के महीने से उनके खिलाफ ये कार्रवाई तेज हुई है। कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कंप्लेंट थी, चार्जशीट थी, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ एहसान मिर्जा और बाकी लोगों का भी जब जिक्र हुआ तो उनको कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा। सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन जो कंप्लेंट थी, पहली जो शिकायत थी उसके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए के मुताबिक ये कार्रवाई का आगाज किया गया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा एहसान मिर्जा जो उस वक्त ट्रेजरर थे जेकेसीए के, मीर मंजूर गंजनफर और बाकी तमाम लोग 4 जून 2022 को जो इनके सामने श्रीनगर के कोर्ट में जो इनकी कंप्लेंट पेश की गई तो उसी के मुताबिक ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सप्लीमेंट्री कंप्लेंट जो है ईडी की तरफ से जो मूवेबल और इमूवेबल यानी जो मनक़ूला और गैर मनक़ूला जायदाद है वो भी तकरीबन 21.55 तकरीबन साढ़े 21 करोड़ के आसपास बनते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के या बाकी लोगों के। आपको याद होगा कि इनको अटैच करने का फैसला भी उस वक्त हुआ था और ईडी की तरफ से जब कार्रवाई हुई थी तो सियासी बयानबाजी भी इस पर काफ़ी हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो केस है, चार्जशीट जो फाइल की गई थी सीबीआई की तरफ से 11 जुलाई 2018 को जेकेसीए के ऑफिस बेरर्स और इंक्लूडिंग सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जो 2001 से 2012 तक सदर रह चुके थे, तो जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो ईडी ने भी इस मामले में हाथ डाला और कहा गया कि गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया गया एक बड़े इदारे को। तकरीबन 43.69 करोड़ रुपए की एम्बेजलमेंट हुई है या खुर्द-बुर्द किया गया है, अता पता ही इस पैसे का नहीं कहा गया। और उसके बाद कहा गया कि ईडी ने इस केस में तकरीबन 51.90 करोड़ रुपए, जिसमें से 21.55 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज या जो एसेट्स थे, असासे थे, उनको अटैच भी किया गया था। तो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर से पेश हो रहे हैं। आज आगे क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज अपना स्टेटमेंट उन्हें रिकॉर्ड करवाना है और ज़रूरत पड़े तो गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई अपडेट हमारे पास नहीं है।